राजस्थान विधानसभा चुनावों की रणभेदी बज चुकी है और इस समय टिकटों की माथापच्ची और मारामारी हो रही है। बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी जो हॉट सीट है वो मुख्यालय की है, लेकिन यहाँ किसी भी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को घोषित नहीं किया है। लेकिन लंबे समय से रामदान जी और गंगाराम जी का परिवार राजनीति में रहा है और उनकी राजनीति विरासत को संभालने वाली डॉक्टर प्रियंका चौधरी को टिकट को लेकर के हमेशा ही समर्थकों के अंदर खासा जोश रहा है और लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं। एक बार प्रत्याशी भी बनाया, लेकिन थोड़े से अंतर से वो चुनाव हार गए। लेकिन अभी कहीं न कहीं समर्थकों को ऐसा डर है कि डॉक्टर प्रियंका चौधरी की टिकट काटने का उनको अंदेशा है। इसको लेकर के उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जब बाड़मेर दौरा था तब भी उन्होंने अपनी बात रखी, भावनाएं प्रकट कर दी। अभी कुछ दिनों पहले चौटन के अंदर भी उस क्षेत्र के सभी जो जाट समाज के मुख्य रूप से लोग थे उन्होंने भी मांग रखी कि चौटन और बाड़मेर की सीट के लिए गंगाराम परिवार को की जो अनदेखी है वो नहीं की जा सकती। इस बात को लेकर आज जिला मुख्यालय पर बलदेव नगर के अंदर डॉक्टर प्रियंका चौधरी के समर्थकों की यहाँ एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है। उन सब लोगों की एक ही मांग है, लंबे समय से जो राजनीतिक सूखा है बीजेपी का उसको अगर ख़त्म करना है तो बार बार टिकट बदलने का जो पार्टी काम कर रही है वो नहीं करे, बल्कि डॉक्टर प्रियंका चौधरी को ही प्रत्याशी बनाया जाए, ऐसी मंशा है लोगों की। और कहीं न कहीं जो कार्यकर्ता है, जो गंगा दल के लोग हैं, लंबे समय से इस परिवार से जुड़े हुए हैं, उनको डर है कि डॉक्टर प्रियंका चौधरी की टिकट ऐन वक्त पर काटी जा सकती है। इस बात को लेकर आज लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। भाजपा के नेता है, हर 36 कौम वर्ग के लोग यहाँ हैं, उन सब की एक ही मांग है और मुख्य रूप से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी तक ये संदेश देने का प्रयास ये कार्यकर्ता कर रहे हैं कि टिकट जो है प्रियंका चौधरी को ही दी जाए, अन्यथा अगर अनदेखी करते हैं तो पार्टी कार्यकर्ताओं में रोष होगा और उसके परिणाम विपरीत जा सकते हैं। इसको दिखाने के लिए और पार्टी तक संदेश पहुंचाने के लिए बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र के मुख्य लोगों की यहाँ बड़ी भीड़ है। जो लोग हैं वो पार्टी से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि और खास लोग जो है हमेशा पार्टी की रीति नीति को चलाने वाले लोग हैं। इसमें बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र के सिवा अन्य क्षेत्रों से भी जो गंगाराम जी समर्थक लोग हैं वो भी यहाँ हैं और ये सब लोग चाहते हैं कि यदि भाजपा को शिव चौटन और बाड़मेर के अंदर बीजेपी को बढ़त चाहिए तो गंगाराम जी के परिवार की अनदेखी नहीं की जा सकती। इसको लेकर के पूरी चर्चाओं का जो दौर है वो गर्म है। इसी बात के लिए आज यहाँ लोग हैं बलदेव नगर में इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने चुनावी जमाई है। तो मैं बात कर रहा हूँ वरिष्ठ नेता जो है, लंबे समय तक सरपंच रहे, रेखाराम जी। रेखाराम जी, राम राम सा। राम राम सर, राम राम। क्या मामला है आज बताओ। आज बाड़मेर इस कॉन्स्टिट्यूंसी के कहने वाले रीढ़ की हड्डी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जो पार्टी के हर पदों पर रहे हुए वरिष्ठ कार्यकर्ता इकट्ठे होने का एक ही कारण है कि बाड़मेर की ये जो सीट है बीजेपी की 3 बार भी हारने का मुख्य कारण यही रहा है कि जहां जनता की भावना, जनता की जो मानस होता है, एक जनता में एक पहले पार्टी उससे पहले एक नॉमिनेटेड चेहरा होना जरूरी है कि अमुक व्यक्ति को टिकट मिले तो अपनी वो जनता की सेवा करेगा और वही चेहरा आगे जीताऊ होता है। तो वही पार्टी की हमेशा उनकी सोच में कमी रही होगी या उनका सर्वे रिपोर्ट सही नहीं गई होगी। इन कारणों से सही आदमी को टिकट नहीं देने से ही पार्टी 3 बार हारी है। और एक बार प्रियंका जी के हारने का कारण था कि जाट कम्युनिटी से 2 खड़ी हो गई थी, एक को टिकट मिली और दूसरी खड़ी हो गई, उसने 30,000 वोट में से खराब किए थे। इस कारण से वो बहुत कम वोटों के मार्जिन से हारी थी। उसके बाद में ये प्रयास कंटिन्यू नहीं रहा है, प्रियंका की 2 बार टिकट कटी। अब इस बार आज यही कार्यकर्ताओं का पूरा एक जुनून उभरा है। उनका यही मानस है, जहाँ किसी गांव में कहीं किसी मोहल्ले में जाए तो एक ही बात है कि इस बार प्रियंका को टिकट मिलती है तो लोग कहते हैं उसे वोट देंगे, रोज को जिताएंगे। इसी कारण से ये सारे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी जो पार्टी की रीढ़ की हड्डी करने वाले सब आज इकट्ठा होने का यही कारण है। यदि प्रियंका चौधरी को टिकट मिलती है तो बहुत भारी मतों से जीतेगी, अन्यथा पार्टी के कार्यकर्ता में बड़ा भारी रोष है। ये हम मैसेज देना चाहते हैं ऊपर से हमारे एमपी और पार्टी के आला कमान तक ये मैसेज पहुँचे
कि बाड़मेर की सीट यदि है इनको बीजेपी को जितानी है तो प्रियंका चौधरी को ही टिकट दें। धन्यवाद। रेखा राम जी हमारे साथ हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा राम है। तो राजा राम जी, आपको क्यों लगता है कि प्रियंका जी की टिकट कट रही है? मुझे लग इसलिए रहा है कि बाड़मेर विधानसभा में 8 के बाद में अभी 23 गुजर रहा है। कोई ये नहीं कह रहा कि भाई प्रियंका की टिकट फाइनल हो गई, कि अभी चल रहा है। तो गंगाराम जी का जो व्यक्तित्व और उनका जो 60 साल का जो उनका राजनीतिक जीवन था, वो एक ज़िले के लीडर थे। वो गुड़ा में भी 4 बार जीते, बाड़मेर में भी जीते और चोट में भी जीते। उनकी राजनीतिक वसीयत है। वो प्रियंका अपर्याय कारणों से एक बार वो 13 में हारी और वो भी कम वोटों से हारी, और उसके बाद में कुछ उसको पॉलिटिकल एक्सीडेंट कहूँगा की वजह से वो नहीं आई। लेकिन अब जो उसकी जो कार्यशैली है, वो हमको तो ये लग रहा है कि वो बाड़मेर की सबसे सशक्त भाजपा की उम्मीदवार है। उसके बीच में ये कोई कह रहे हैं कि भाई मिलेगी या नहीं है, तो अन्य जो लोग हैं वो दूसरे कैंडिडेट को स्वीकार नहीं करेंगे। उनके प्रति सहानुभूति है लोगों की, और सब ये तय करके बैठे गए प्रियंका को टिकट मिलनी चाहिए, और पार्टी के लिए और कार्यकर्ताओं के सबके हित में होगा। स्वाई जी, गंगाराम जी के परिवार का जो कर्ज है वो प्रियंका जी को जीता करके आप उतारना चाहते हैं, आपके कहने का ये अर्थ? मेरा नाम स्वाईराम मेघवाल है। प्रियंका जी को टिकट देने में 101% हमारी जीत है, और प्रियंका जी को टिकट नहीं दे तो फिर बाद में कोई कैंडिडेट नहीं जीतेगा। मैं तो हमारा नियम है जो है, किला जी को बोले, किला जी आप गारंटी लो कि हम ये सीट निकालेंगे, प्रियंका को टिकट दे तो ये सीट निकलेगी, और नहीं तो दूसरा बार 99% तो है प्रियंका जी की, तो 1% कहाँ से आई दूसरी? तो टिकट तो प्रियंका जी के साथ हम सब साथ में हैं। SC ST 60% हम वोट लेंगे गारंटी के साथ कह रहे हैं, और प्रियंका जी को टिकट दे। तो राजू दास जी, आपको क्यों लग रहा है कि टिकट कटेगी? नमस्कार, मैं राजू दास भील, ST मोर्चा भाजपा से। मुझे पिछली बार भी जो अपना समीकरण हुआ था, जो टिकट प्रियंका जी की तय होती, लगभग सर्वे में भी था, और ऊपर से रिपोर्ट आला कमान ने एकदम फेरबदल कर दिया। उसी समय वो भी शक इसी आधार पे अभी सुनने में आ रहा है कि 99% हो रहा है, 99% हो रहा है, 1% किधर जाएगा। पिछली बार भी चंद्रशेखर जी आए थे, उसी टाइम भाई साहब ने मैंने बताया था कि ऊपर से फैसला क्यों? जो कार्यकर्ताओं की भावना है, जो धरातल पे बूथ कार्यकर्ता जो काम करता है, उनकी भावना ये है कि प्रियंका जी ही यहाँ जीतेगी, और कांग्रेसी खुद भी कह रहे हैं कि प्रियंका जी मजबूत है और निकलेगी, और वो उनका सपोर्ट करेंगे। तो ये और भी कोई हवा फैला रहे हैं कांग्रेसी, या कोई अन्य कोई फैला रहे कि प्रियंका जी को टिकट नहीं मिलेगी, ऐसा है तो हमारे को शक है, और पूरे कार्यकर्ताओं में रोष है। ऐसा अगर फेरबदल हो गया तो, और प्रियंका जी को टिकट मिलती है तो 101% जीत है। ये हमारे हम पूरी जनता से हमने सर्वे भी किया, रिपोर्ट भी किया। हमारे अन्य जात जो SC ST तो जाति है, अन्य जाति 36 को हम सभी चाह रही है कि अपने प्रियंका जी ही मजबूत दावेदार हैं और निकलेगी। बकीर साहब, जितने सर्वे हुए सब में मजबूत प्रत्याशी के रूप में प्रियंका जी का नाम आया, फिर पार्टी अनदेखा क्यों कर रही है? पार्टी को सीट नहीं निकालनी क्या? देखिए, जहाँ तक जो सर्वे आया है उसमें प्रियंका जी चौधरी का नाम सबसे ऊपर है, और हमें ये चिंता है कि हमें जीता हुआ कैंडिडेट और बाड़मेर की सीट निकालने की ये सबसे ज़्यादा चिंता है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यदि सीट निकालनी है तो जीता हुआ कैंडिडेट को आगे लाना आवश्यक है, और जीता हुआ कैंडिडेट कौन है ये 36 कौम को सबको ध्यान है, और बाड़मेर की सीट निकालने के लिए एक ही ध्येय है कि जीता हुआ कैंडिडेट को आगे ले आए। तो हमारे साथ श्यामा राम जी है। राम राम साहब, क्या नाम है? मेरा नाम भाकर सिंह है। तो भाकर सिंह जी, क्या मीटिंग है आज, बताइए थोड़ा। आज यही है कि बाड़मेर विधानसभा की जो सीट है वो डॉक्टर प्रियंका चौधरी को अगर देते हैं तो 36 कौम ये जीतने की हम गारंटी लेते हैं, और हम भाजपा के आला कमान से निवेदन करते हैं कि बाड़मेर विधानसभा में 75 ग्राम पंचायत है, प्रत्येक बूथ अगर किसी नेता की पकड़ है तो डॉक्टर प्रियंका चौधरी की है। पिछले 15 साल से उन्होंने मेहनत की है, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और हर घर में यही आवाज़ है कि डॉक्टर प्रियंका चौधरी को टिकट दे, भारी बहुमत से सीट को हम जिताएंगे। यहाँ राम राम साहब, राम राम। तो आप मजबूती से डटे हुए मैदान में? हम प्रियंका जी के साथ मजबूती से डटे हुए हैं,
और बाड़मेर कॉन्स्टिट्यूंसी में 15 साल से प्रियंका जी फील्ड के अंदर हर लोगों के साथ सुख दुख में उनके साथ है। हमारे सब जो सर्वे हैं वो प्रियंका जी को सबसे मजबूत मान रहे हैं, फिर भी आपको डर क्यों लग रहा है? नहीं, डर तो हमें लग तो यूँ रहा है कि पहले वाले समय में भी धोखा हो गया है। मौके पर प्रियंका जी को टिकट मिलेगी मौके पर टिकट है वो काट दी गई। तो हम तो उसी विश्वास है, पार्टी अगर टिकट निकालनी है तो प्रियंका जी को ही टिकट देगी, क्योंकि ये अपना परिवार है, ये परिवार है किसान हितैषी परिवार है। इसमें कभी जातिवाद नहीं किया, हर प्रकार के किसानों का जो काम किया, जगह जगह हॉस्टलों का काम करना। अब अपन कहते हैं कि ये नहर पर मुरबे है, तो उस समय इनके दादाजी गंगाराम जी मंत्री थे, तो पैराइटे के अंदर जैसलमेर के अंदर बाड़मेर की फाइल दूसरे नंबर पर रखी। अगर बोल के लेते तो बाड़मेर का कोई किसान है वो मुरबे नहीं ले सकता था। तो यहाँ के किसानों के परिवार भाई हर परिवार दुकानदार है, सब परिवार है वो गंगाराम जी के, रामदास जी की सेवा की ऋणी है। और वो अब की बार ये चाहते हैं कि 15 साल से फील्ड में है और वो रण है वो प्रियंका जी के द्वारा सुखाना चाहते हैं। हमारे साथ और लोग भी है। राम राम साहब। राम राम साहब। राम राम। क्या नाम है? पवन कुमार साहब। तो कैसी मीटिंग, आपको क्या लग रहा है आज? ये डॉक्टर प्रियंका चौधरी के बारे में ही है, जो टिकट का चल रहा है दे रहे हैं, लेकिन 99% 100% तो ये बाड़मेर की हमारी जनता का यही मांग है कि प्रियंका चौधरी को ही टिकट दें। आप प्रियंका जी के समर्थक हैं? हाँ, प्रियंका जी के समर्थक हैं और हम सतीश को मिल के जिताएंगे। जोगाराम जी? प्रियंका जी जीता हूँ सर। भाई प्रियंका जी को टिकट मिलना चाहिए, 15 साल से वो कर रहे हैं और टिकट मिलेगा तो अच्छा है। सतीश को हम साथ है, जीताएंगे। खेताराम जी? मैं खेताराम गोदरा, पूर्व सरपंच सांसटा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और हम लोगों की बस एक ही मांग है भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से और मंत्री महोदय कैलाश जी से कि आप अगर बाड़मेर की सीट को निकालना चाहते हैं तो डॉक्टर प्रियंका चौधरी को आप टिकट दें, क्योंकि बाड़मेर की जो 36 कौम हैं उनकी बस एक ही भावना बनी हुई है कि इस बार अगर डॉक्टर प्रियंका चौधरी को टिकट मिलती है तो 100% भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर से बाड़मेर से जीतेगी। और जो लोग कह रहे हैं कि मेवाराम हारेंगे, नहीं, मैं कहता हूं अगर डॉक्टर प्रियंका चौधरी को पहले भी पिछली बार भी अगर टिकट मिल जाती तो 100% मेवाराम जी हारते, और इस बार अगर डॉक्टर प्रियंका चौधरी को टिकट मिलती है तो भारी अंतर से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी का एमएलए बनेगा। डॉक्टर प्रियंका चौधरी हमेशा किसानों की आवाज़ रही है, दलितों की आवाज़ रही है, 36 कौम की आवाज़ रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि वो हमारी आवाज़ विधानसभा में उठाएगी, हमारी आवाज़ बनेगी। इसलिए 36 कौम नहीं, बस यही ठाना है कि आप डॉक्टर प्रियंका चौधरी को टिकट मिलती है तो 100% से बाड़मेर की विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी बनेगी। धन्यवाद। लक्ष्मण जी, कैलाश जी से बात हुई आपके? नहीं हुई, पिछले 5-7 दिन में नहीं हुई है। कैलाश जी के खास आदमी यहाँ कौन है? सभी कार्यकर्ता कैलाश जी के खास ही। कैलाश जी के खास है, तो वो हमारे एमपी है, फिर ऐसा धोखा क्यों करेंगे आप? नहीं करेंगे, ये सब भारतीय जनता पार्टी का परिवार यहाँ बैठा हुआ है। सब इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि पिछली बार प्रियंका जी के साथ धोखा हो गया, मतलब खेत रुखाड़ो, अब की बार न हो जाए। तो सभी लोग केंद्रीय मंत्री रहे उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप जल्दबाजी में कोई गलत फैसला नहीं ले। कार्यकर्ताओं की भावना है प्रियंका चौधरी के प्रति है, पार्टी से आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि प्रियंका चौधरी को टिकट दिलाएं और 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कैलाश जी का कहना है ये तो ऊपर से निर्णय हो रहा है। अब देखो साहब क्या निर्णय हो रहा है क्या नहीं, हम तो एक ही चाहते हैं प्रियंका चौधरी को यहाँ टिकट मिले तो पूरे जोश शोश से कार्यकर्ता साथ रहेंगे और बीजेपी की यहाँ से सीट निकलेगी। बाकी वरना कोई भी सीट लेके आएगा वो हारेगा। आप तो एक सूत्री मांग आपकी? एक सूत्री मांग है हमारी, एक ही प्रियंका चौधरी। अगर आपको सीट निकालनी है डॉक्टर प्रियंका चौधरी? बिल्कुल साहब। पार्षद साहब जी बोलिए। हम तो यही निवेदन करना चाहते हैं, सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। प्रियंका जी आज 15 सालों से पिछले हर लोगों से पूरी विधानसभा में हर व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, तो उनके सुख दुख में साथ रहे हैं। तो सबका प्रियंका जी के प्रति ये स्नेह है कि प्रियंका जी यदि खड़े हो जाए तो मतलब उनको जीतने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। और इस जो अवैध 15 साल से ये एक सीट बनी हुई है,
इसको फतेह करने में आसानी रहेगी। तो हम केंद्रीय मंत्री जी से और ऊपर जो आला कमान जो भी बैठे हैं उनसे ये कहते हैं, ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं की भावनाओं को कदर की जाए और प्रियंका जी को जो जीता हुआ कैंडिडेट है सबसे बढ़िया और अच्छे मार्जिन से जीतने वाले हैं उनको टिकट दी जाए तो हम आसानी से ये किला फतेह करें और आपको मतलब ये 15 साल का जो सूखा है बीजेपी के लिए बाड़मेर में वो उसको ख़त्म करें और आपकी झोली में जीत की खुशियाँ भरें। राम राम साहब। राम 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 राम। तमक जी बिल्कुल साहब, प्रियंका जी मैदान में प्रियंका जी के समर्थन में बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से। प्रियंका जी पिछले 20 साल से यहाँ फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, घर घर तक घूमे हैं। इससे पहले गंगाराम जी और रामदास जी का भी बड़ा नाम है और सिर्फ बाड़मेर विधानसभा ही नहीं, पूरे बाड़मेर ज़िले के अंदर इस परिवार का प्रभाव है। अगर इनकी टिकट कटती है तो जनता के में मतलब एक भारी रोष होगा और जनता किधर जाएगी उसका कुछ नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि कमल खिले और कमल खिलाने के लिए बाड़मेर से प्रियंका जी को टिकट देंगे तो ही हम कमल लोगों की भावनाओं की कदर होगी, अन्यथा मुश्किल काम होगा। और अगर कोई नया कैंडिडेट आता है तो उसको वोट शायद जनता देगी या नहीं देगी उसका तो अपन कह नहीं सकते। तो कैलाश जी से हम निवेदन कर रहे हैं, वो टिकट वितरण कमेटी में है तो उनसे निवेदन कर रहे हैं कम से कम बाड़मेर की सीट आप करवा दो ताकि पूरे बाड़मेर ज़िले के अंदर कमल खिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कलाराम जी, कैलाश जी को तो रूटों को मनाने का ठेका दे रखा है, आपका क्या मानना है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ भी तो रूठे ही है, इनको मनाने नहीं आ रहे। नहीं, कैलाश जी तो वहाँ टिकटें देने वाली कमेटी के अंदर है तो बिजी हैं, आ नहीं सकते। आएंगे और लोगों की भावना का कदर करेंगे, भावना के अनुसार निर्णय करेंगे। आपको पूरी उम्मीद है? उम्मीद है 100%। ठीक है, जोरदार। तो बढ़िया, चुनाव की स्थिति ठीक है? जोरदार है। प्रियंका जी मजबूत है? बिल्कुल 100%। बीजेपी मजबूत है? बिल्कुल। टिकट प्रियंका जी ने मिले, पक्की बात? प्रियंका जी टिकट मिली 100% जीत गई। प्रियंका जी ने मिली तो पक्का जीती? बिल्कुल बिल्कुल। विधानसभा पूरे माहौल है, एक मारो कौन पूरा माहौल है, पूरा माहौल है। बिल्कुल। आज जो मीटिंग हुई है ये किसी के विरोध में नहीं है। कार्यकर्ताओं और पार्टी के संगठन के लोगों को कहना है कि इसको विरोध नहीं समझा जाए। ये मीटिंग विरोध की नहीं है, बल्कि कार्यकर्ता चुनावी तैयारी करने के लिए एक मंच पर बैठकर इस चीज़ पर मंथन कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी टिकट की घोषणा हो जाए ताकि लोग अपने अपने चुनावी तैयारियों में लग जाए। इस मीटिंग का किसी का विरोध करना उद्देश्य नहीं है, केवल पार्टी तक संदेश पहुंचाने की कार्यकर्ताओं की मंशा है कि पार्टी तक संदेश पहुंचे और बाड़मेर की सीट का सबसे पहले निर्णय करें। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।